हेलो फ्रेंड्स, एकेवी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनका मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज लेकर भी आऊँगी। आज हम लोग वन लाइनर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो ये होती है 7%। जितना शरीर का भार होता है उसकी 7% रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन 78%। वहीं ऑक्सीजन 21%, O2 21%। इसे याद रखिएगा, ये 3 डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। सियोकाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इनामेल, जो दांतों में पाया जाता है, व्हाइट वाला, दांत का व्हाइट वाला पार्ट इनामेल, वो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेपिस मध्य कान में होती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं, ये मध्य कान में होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है। हड्डी का नाम है फीमर, फीमर बोन। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार 1 मिनट में। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 8 हड्डियां होती है मानव खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो कुल 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 90/120 मिलीमीटर। 90/120 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी कहलाता है ये। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। नेक्स्ट है, जिसे वृक्क भी कहते हैं, वृक्क। हिंदी में किडनी की जगह वृक्क वर्ड यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, किडनी इंग्लिश वर्ड है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB सर्वग्राही रक्त समूह है। वहीं सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O सर्वदाता रक्त समूह, जिसे सभी को दिया जा सकता है। सर्वग्राही, जो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, चाहे वो A हो, O हो या B हो। नेक्स्ट है, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन की पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है। हमारे लार से ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ छोटी आंत होगी, छोटी आंत, अवशोषण छोटी आंत। नेक्स्ट है, पित्त किस अंग द्वारा
स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फेग्मोमेनोमीटर, जिससे रक्तचाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं दो समानांतर दर्पणों के बीच। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो वह ऊपर उठ जाता है। समुद्र में अधिक घनत्व के कारण वह जहाज ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में किस कारण से होता है? तो घर्षण बल के कारण विराम की अवस्था में होता है। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर किससे संबंधित है? ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी आंख की आयरिस सिकुड़ती है। अब वहीं जब मनुष्य अंधेरे से रोशनी में जाता है तो वहाँ फैलती है, उसकी आंख की आयरिस फैलती है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिन्हें इंफ्रारेड भी कहते हैं। इंफ्रारेड। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो घनत्व कम हो जाता है गर्म करने पर उस धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। J.L. बेयर्ड, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, वही जो इनेमल होता है हमारा। नेक्स्ट है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यसद लेपन, ग्लेवेनाइजेशन, यसद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा विलय को विलयन से पृथक्करण किया जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नमक बनाने की प्रक्रिया में, जिसमें आपको पता ही है जो नमक होता है जल में, समुद्र का जो लवण है वो जल में घुलनशील है, उसमें जो लवण है जो नमक है वो विलय है और समुद्र का जल विलयन है। उससे जब पृथक्करण किया जाता है तो
वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल का वाष्पीकरण हो जाता है और जो नमक है, लवण जो है वो बचे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।